गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 4 श्लोक 22। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि ऐसे महात्माओं का जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है, वे अपनी उदर पूर्ति कैसे करते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, स्वभावतः प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हुआ, मान अपमान ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी कर्मों में बंधता नहीं है। अर्थात ऐसे ज्ञानी महात्मा को कोई इच्छा नहीं रहती, वह केवल प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए पदार्थों को भोगकर संतुष्ट रहता है। बाहर से साधारण पुरुषों के समान वह कर्म करता हुआ दिखाई देता है। वह अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी भी कामना या ममता के बिना कर्म करता है। उसे दुख मिले अथवा सुख, लेकिन वह आनंद में ही समय व्यतीत करता है, क्योंकि आनंद के सागर में लहराते हुए मनुष्य के ऊपर शारीरिक दुखों और कष्टों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई आदमी समुद्र के ठंडे जल में खड़ा है तो बाहर की धूप और गर्मी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अगर जरा भी गर्मी का अनुभव करेगा तो जल में डुबकी मारने से उसी आनंद को प्राप्त करेगा। योग वशिष्ठ में लिखा है कि संतोष रूपी अमृत से मनुष्य की प्यास बुझ जाती है और कोई रास्ता नहीं है। यह संतोष न धन पदार्थ से मिलेगा और न विद्वान होने से, यह तो केवल भक्ति से, नाम जपने से, ध्यान से और परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखने से मिलता है। संतोष सबसे बड़ा निधि है, जिसके आगे संसार के सब धन पदार्थ तुच्छ हैं। कवि का कहना है, जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। श्लोक 23। आसक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित मन वाले भक्त यज्ञ के लिए आचरण करते हुए उस पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सभी कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसे महात्माओं को कर्म के फल की अभिलाषा नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म के सिवा वे कुछ नहीं देखते। प्रत्येक वस्तु में ईश्वर देखते हैं। जिन्होंने उसे देखा उन्होंने मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया। वे और क्या मांगेंगे। यह जन्म कर्मों के बंधनों को दूर करने के लिए ही मिला है। विषय भोगों का त्याग करने से ही बंधनों से मुक्ति मिलती है। विषय भोगों को नाशवान और दुखदायक जानकर अपने को सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित रखना है। किसी परिवार या जाति के सब लोगों में अगर देने की भावना है तो उस परिवार के सब लोग आनंद में रहते हैं। अगर दूसरों से लेने की अभिलाषा अधिक है तो वह एक दिन छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे। जब प्रत्येक प्राणी देना सीखता है तो मानो उसमें धर्म का प्रादुर्भाव होता है। लेने की इच्छा अधर्म और पाप की मनोवृत्ति है। हर एक मनुष्य को ऐसा समझना चाहिए कि दूसरे के हित में ही हमारा हित है। यही एकमात्र सुख का मार्ग है। प्रत्येक को इस श्लोक के कथन की अवस्था प्राप्त करनी है, नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानवानों की दृष्टि से न केवल चेतन प्राणी किंतु जड़ पदार्थ भी ब्रह्म रूप हैं, जैसे निम्नलिखित श्लोक में भगवान ने बताया है। श्लोक 24। जो व्यक्ति
आत्मा में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्मा है और हवि भी उस ब्रह्मा की होती है। अर्थात वह जो कुछ अर्पण करता है और जिसको अर्पण करता है सब ब्रह्ममयी हैं। एक वैरागी महात्मा के पास एक मूर्ति थी जिसकी वह नियम से पूजा करते थे और उसे भोग भी लगाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जो प्रसाद उन्होंने भगवान के आगे रखा है वह चूहे खा रहे हैं। मूर्ति के शक्तिशाली होने का उसे ज्ञान नहीं था, अतः वह सोचने लगा कि मूर्ति से अधिक शक्तिवान तो यह चूहा है। कुछ दिनों के बाद देखा तो एक बिल्ली चूहे को खा गई। तब समझा कि बिल्ली चूहे से अधिक शक्तिवान है। फिर कुछ दिनों के बाद एक कुत्ते ने बिल्ली को मार डाला। तब उसने सोचा कि कुत्ता बिल्ली से ज्यादा शक्तिमान है। एक बार रास्ते में किसी जंगल से जाना पड़ा तो देखा एक शेर ने कुत्ते को खा लिया। अब वह जान बचा के भागा और समझने लगा कि शेर सबसे बड़ा शक्तिवान है। एक दिन धनुष बाण लेकर स्वयं जाकर शेर का शिकार किया। तब समझने लगा कि मैं सबसे अधिक शक्तिवान हूँ। यह एक उदाहरण है। इसका सिद्धांत है हमारी आत्मा सबसे ऊंची परम आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वदर्शी है। जब यह सच ध्यान से निकल जाता है तब मनुष्य सुख और आनंद के लिए तड़पता है और उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है। जन्म से लेकर मरने तक सबको आनंद की चाहना है, लेकिन उसे अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। सुख बाहर के विषय पदार्थों में भी नहीं है, इसका अनुभव तो अंदर से ही होता है। हम वास्तविक सुख को छोड़कर काल्पनिक सुख के पीछे पड़े हैं। जब हमारा सौभाग्य उदय होता है तब मन अंदर से आत्म सुख की ओर जाता है। तदुपरांत अंत में सुख की प्राप्ति होने के बाद तब उसे पश्चाताप होता है कि मैंने सारा जीवन क्षणभंगुर सुख के पीछे व्यर्थ ही गवा दिया। कोई बच्चा रास्ता भूल जाता है तो माता पिता को पुकारता है। दूसरे लोग उसे कितनी वस्तुएं, फल आदि देते हैं, लेकिन वह प्रसन्न नहीं होता। माता पिता के पास पहुंचने के बाद ही उसे पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह हम बच्चे भी अपने माता पिता यानी ईश्वर से बिछड़े हुए हैं। अतः इस लोक अथवा परलोक के कितने भी सुख प्राप्त हों, लेकिन सच्ची शांति नहीं मिलती। वह तभी मिलेगी जब परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन होगा, और यह होगा धर्म पर चलने से ही इस पद को हम प्राप्त कर पाएंगे। श्लोक 25। कुछ योगी जन देवताओं की ही अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं, जिसको देव यज्ञ कहा जाता है, जो स्वर्ग अथवा इस लोक के सुखों के लिए हैं। दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा में स्वयं ज्ञान द्वारा एक ही भाव में स्थित होते हैं। अर्थात योग दो प्रकार के हैं, ब्रह्म ज्ञान करने वाले अथवा कर्मों में लीन होने वाले। इस श्लोक में दो यज्ञों का वर्णन है, एक देव यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ या अजपा जाप। जिन मनुष्यों को पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कर्म करने की इच्छा होती है, वे देव यज्ञ यानी दान, पुण्य आदि कर्मों में लगे रहते हैं। वे इस लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति के लिए इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। उनका अंतःकरण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आत्मज्ञान उनकी समझ में नहीं आता। देवी देवताओं की उपासना करके
वे भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण जो बचपन से ही संतों के संग और नाम जपने में लगा हुआ है, वह भाग्यवान है। वह भली भांति समझता है कि मनुष्य जन्म बड़ा मूल्यवान है। जीवन मुक्ति का आनंद इसी जन्म में मिल सकता है। विषय सुखों का आनंद तो हर पशु पक्षी जीव जंतु को समान मिलता है। मनुष्य तो क्या, इंद्र देवता को भी वही आनंद मिलता है। परिवार बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जन्म इसके लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए है। और इस शरीर का जरा भी विश्वास नहीं कि दूसरे क्षण में वह रहेगा या नहीं। दूसरे कुछ लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसको अजपा जाप कहा जाता है। यह यज्ञ अति उत्तम माना जाता है। यह अजपा जाप परावाणी से होता है, न कि साधारण वाणी से। श्वासों से जो अजपा जाप किया जाता है वह परा अथवा सूक्ष्म वाणी के द्वारा, जिसका प्रारंभ नाभि से होता है। अजपा जाप पूर्ण सतगुरु के दिए हुए मंत्र का होना चाहिए। पूर्ण गुरु वह है जिसने वेद पढ़े हों, वेदों के मंत्रों के अनुकूल चलने वाला हो और अपने शिष्य को जो मंत्र दे वह भी वेदों के अनुकूल हो। नहीं तो प्रकाश के बदले जिज्ञासु अंधकार में फंस जाएगा, जैसे अंधा अंधे को कुएं में गिरा देता है। वेदों के अनुसार दिए हुए मंत्र के अभ्यास से वृत्ति शक्तिशाली होती है और वह पुरुष संसार की प्रत्येक बात का सामना कर सकता है। परंतु कुछ लोग जरा सा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अपने नाम का जाप करवाते हैं। वे कैसे लोगों का कल्याण करेंगे? वेदों में दिए हुए मंत्रों के अलावा दूसरे मंत्रों का प्रचार करना पाप और पाखंड है। उसको अजपा जाप का नाम देना तो बड़ा ही दोष है। श्लोक 26। और अन्य योगी जन श्रवण आदि सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात उनका धर्मानुकूल प्रयोग करते हैं। संयम का दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्थ समझाया है कि जैसे कछुआ अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगों को भीतर या बाहर करता है, उसी प्रकार महापुरुष भी अपने आप को वशीभूत करके रहते हैं। और इंद्रियां जो हैं वो योग के सिवाय वशीभूत नहीं होती हैं। कोई भी शास्त्र अथवा पुराण नहीं कहता कि केवल विद्या या वेदांत पढ़ने से इंद्रियां अधीन हो जाएंगी। उनकी चंचलता योग साधना के सिवाय जा नहीं सकती। बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र जैसे भी योग करते हुए भी इंद्रियों के वशीभूत हो गए, तो अन्य सांसारिक जीवों का क्या कहना। सारा जीवन धर्म ग्रंथ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। योग से जब मन को वश में किया जाता है तब इंद्रियां संयमी हो जाती हैं और इंद्रियों के वशीभूत होने से वृत्ति एकाग्र हो जाती है। और योग करते करते भी मन में ऐसे उद्गार उठते हैं कि इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। चित्त को एकाग्र करने के लिए 5 भूमिकाएं दी गई हैं। पहली क्षिप्त भूमिका, अर्थात राग द्वेष के वशीभूत होकर मन ढीठ बनकर कहे कि यह तो करना ही है, यह तो चाहिए ही है। इस दोष को दूर किए बिना शांति नहीं आएगी। दूसरा है मूढ़ अवस्था, जैसे ध्यान में बैठने से नींद आने लगे और शरीर में आलस्य आए, इस अवस्था से बचना चाहिए। तीसरी है विक्षेप अवस्था। भजन ध्यान में बैठने से कई संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं, इससे किसी भी प्रकार से मुक्त होना चाहिए। चौथी है एकाग्र भूमिका। ध्यान का अभ्यास करते करते जब मन में संकल्प और विकल्प उठने बंद हो जाएं, तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। जब अभ्यास में प्रेम और पूर्ण निष्ठा होती है
और सद्गुरु भी पूर्ण होते हैं और गुरु मंत्र भी वेदों के अनुसार होता है, तब ऐसी एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था आने से पहले मन 3 भूमिकाओं में भटकता रहता है। जैसे कोई पक्षी जाल में फंस जाता है तो वह पहले पंख चलाकर उसे छूटने का प्रयत्न करता है, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल पाता तब थक कर वहीं शांत होकर बैठ जाता है। इसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन को वशीभूत करने के लिए भगवान के भजन और ध्यान के अभ्यास की बड़ी आवश्यकता है। वेदांती इसे ध्यान योग कहते हैं। इस प्रकार की एकाग्रता में यह विचार रहता है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, अर्थात अपने और इष्ट के बीच में द्वैत भाव रहता है। लेकिन अज्ञान अवस्था में यह भी एक प्रकार का भजन है। 5वीं है निरुद्ध अवस्था। यह उत्तम अवस्था है। ज्ञान पूर्वक या ध्यान पूर्वक भजन करना, जिसमें केवल यह संकल्प रहता है कि मैं हूँ, अन्य कोई भी संकल्प न हो कि मैं दूसरे का ध्यान कर रहा हूँ या मुझे करना चाहिए। यह होती है निरुद्धावस्था। श्लोक 27। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी योग अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात योगी जन समाधि या ध्यान में स्थित हैं। उन्हें कर्मेंद्रियों और प्राणों की क्रिया को रोकना पड़ता है। यह संयम भी एक प्रकार का यज्ञ है। सभी को कर्मेंद्रियों के कर्तव्य ज्ञात हैं। सब लोग जानते हैं कि कर्मेंद्रियों के क्या कर्तव्य हैं। जैसे हाथों का काम है लेना देना उठाना, पांवों का काम है चलना, वाणी का बोलना। शेष 2 इंद्रियों को मल मूत्र बाहर निकालने का काम करना पड़ता है। प्राण एक हैं, लेकिन 5 प्रकारों से वह शरीर में विचरता है, जिनके नाम हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। नाभि स्थान में जो वायु रहती है वह है प्राण। उसका काम है भूख और प्यास उत्पन्न करना। जो वायु मलमूत्र को नीचे ले जाकर बाहर निकालती है उसका नाम है अपान। जिस वायु की मदद से कूदते हैं या ऊपर जाते हैं उसे कहते हैं उदान। और जो वायु शरीर के अंगों को फैलाने में सहायता करती है उसे कहते हैं व्यान। और जो वायु हमारे खाए हुए पदार्थों को अपने स्थान पर रखकर उससे खून, मांस, वीर्य बनाने में मदद करती है उसका नाम है समान वायु। ध्यान और समाधि के समय कर्म इंद्रियां और प्राणों को रोकना पड़ता है। भगवान के कथनानुसार यह भी एक यज्ञ है। जो कुछ जिज्ञासु करते हैं वह 6वां यज्ञ है, परंतु इस यज्ञ में बहुत पाखंड हो रहा है। जिस प्रकार बगुला पक्षी बाहर से शांत होकर भीतर से झांकता रहता है कि कोई मछली या जंतु दिखाई दे तो उसे खा लूं, इसी प्रकार जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है वे केवल बाहरी दिखावे के लिए समाधि में बैठते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। वे सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए आडंबर रचते हैं। एक बार भक्त नामदेव नदी पर कपड़े धो रहे थे। वहां पर एक पाखंडी साधु का रूप धारण कर समाधि लगाकर बैठा था। बाहर से तो वह कर्म इंद्रियों और प्राणों को रोक कर बैठा था, लेकिन हृदय में ज्ञान और सत्यता नहीं थी। इतने में एक धनवान युवक वहां आया। वह कपड़े उतार कर नदी में नहाने की तैयारी कर रहा था। उसने गले में एक सच्चे मोतियों की माला पहनी हुई थी। उसने वह निकालकर कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दी। साधु ने वह देख ली। नामदेव का तो उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं गया। साधु तुरंत उठकर माला लेकर अपने आसन के नीचे रखकर फिर समाधि में बैठ गया। दूसरा कोई था नहीं। जब युवक नहाकर बाहर आया तो देखा माला नहीं है। सोचने लगा यह साधु तो समाधि में बैठा है। नामदेव को देखकर एकाएक पूछा, भाई मेरी माला तुम्हारे पास होगी।
नामदेव ने कहा, मेरे प्यारे, मैंने तो तुम्हारी माला नहीं देखी, लेकिन सेठ ने कहा कि तुम्हारे सिवा और कौन उठाएगा। वह साधु तो आत्मसंयमी है। नामदेव अपने ऊपर झूठा दोष लगता हुआ देखकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरी पत रखो। अचानक ऐसी आंधी आई कि सारे कपड़े उड़ने लगे। पाखंडी साधु का आसन भी उड़ गया तो नीचे से माला चमकने लगी। तब नामदेव ने युवक को पुकार कर कहा, देखो, यह रही तुम्हारी माला। नामदेव उससे कहने लगे, ए पाखंडी, तुम यह पाखंड क्यों कर रहे हो? राम का भजन करके सच्चे अमृत का पान क्यों नहीं करते, जिसके प्रभाव से तुम बुरे कर्मों को भूल जाओगे। संयम के साथ हृदय में ज्ञान का होना आवश्यक है। जो अपने मन को संयमित करता है, उसकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।